मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन सल्तनत काल के भाग 2 में आप सभी का अभिनंदन। प्रथम भाग में इतिहास लेखन सल्तनत कालीन इतिहास लेखन के 3 प्रकारों या श्रेणियों पर हम बात कर चुके थे। पहला था सामान्य इतिहास का प्रकार, दूसरा मैनक्यूब या फजाइल प्रकार का इतिहास लेखन और तीसरा था शिक्षात्मक इतिहास लेखन। इनके अंतर्गत जो इतिहास लेखक या उनके ग्रंथ आते हैं उस पर हम विस्तार पूर्वक प्रथम भाग में चर्चा कर चुके हैं। आइए द्वितीय भाग में हम बात करेंगे कलात्मक इतिहास लेखन के विषय में कि इसके अंतर्गत इतिहास लेखन किस प्रकार हुआ तथा इनके इतिहासकारों पर बात करेंगे। स्वाभाविक है, कलात्मक शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य रूप से ये साहित्यकार थे। साहित्य की ओर इनका रुझान अधिक था और उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में साहित्य का सृजन किया था। अन्य महत्वपूर्ण इतिहास लेखक और उनकी रचनाएं सल्तनत काल में कौन कौन सी थीं, कौन लेखक थे? मुख्य रूप से अल-बरूनी, इब्न बतूता, आइनुल मुल्क के विषय में, और इसके बाद तैमूर के आक्रमण के समय लोदी काल में इतिहास के स्रोत क्या थे, इस पर बात करेंगे और अंत में हम निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास लेखन के कलात्मक रूप के विषय में हम बात शुरू करेंगे। 3 मुस्लिम विद्वानों हसन निजामी, अमीर खुसरो तथा ईसामी, जिन्होंने अपनी कृतियों को पूर्ण करने में काव्य तथा गद्य का प्रयोग किया है, उन्होंने अपने स्वामियों के बारे में प्रशंसा में लेख लिखे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कलात्मक इतिहास के अंतर्गत आता है। पहला ताज उल मासीर हसन निजामी की रचना है। हसन निजामी निशापुर का निवासी था। वह भारतवर्ष आया और अपनी कृति ताज उल मासीर प्रस्तुत की 1206 से 1217। उसने मोहम्मद गोरी की विजयों का गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। उसके द्वारा मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। एक कवि होने के नाते छोटी छोटी घटनाओं का उसने अलंकृत विवरण दिया है। उदाहरण के लिए, आकाश में जितने तारे हैं उतनी उसकी फौज में सैनिक हैं। प्रत्येक सैनिक मंगल ग्रह की तरह रक्त पिपासु है। हसन निजामी उदार और विजयी सुसंस्कृत नायक के रूप में अपने सुल्तान को, आक्रमणकारी को प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक व्यक्तियों के ऊपर भी वह प्रकाश डालता है। 1192 से 1228 तक की घटनाओं का विवरण उसने दिया है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में भारत आया था। उसने इस काल के सुल्तानों के विषय में विवरण दिया है। उनके महत्वपूर्ण कार्यों, दरबार में मनाए जाने वाले उत्सव और त्योहारों का विवरण भी इसने लिखा है। अगला प्रधान इतिहासकार था साहित्यकार इतिहासकार अमीर खुसरो तथा उसकी रचनाएं। सुप्रसिद्ध कवि दार्शनिक था ये। तुर्कवंशीय अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिनका लोकप्रिय नाम अमीर खुसरो था, 1253 उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। यह अमीर सैफुद्दीन महमूद का पुत्र था, जो इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में ऊंचे पदों पर रहा। उसकी मां इल्तुतमिश के एक ऊंचे अधिकारी इमादुल मुल्क की बेटी थी। उसने 6 सुल्तानों कैकुबाद, बुगरा खान, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और गयासुद्दीन तुगलक का राज्यकाल देखा और उनका विवरण इसने दिया। अमीर खुसरो ने लगभग 5 लाख के करीब दोहे रचे। फरिश्ता के अनुसार उसने 92 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गए। यह वस्तुतः इतिहासकार नहीं था। इसकी रुचि धर्म, कला, साहित्य प्रेम, सौंदर्य से था। इनके माध्यम से वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अमीर खुसरो के ऐतिहासिक ग्रंथों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला था किरान उस सदैन या किरान उस सदौन। इस ग्रंथ की रचना में अमीर खुसरो को 7 वर्ष का समय लगा। जब वह 38 वर्ष की आयु का था तब यह कृति अक्टूबर 1289 ईस्वी में पूर्ण हुई। इसमें बंगाल के गवर्नर बुगरा खां और उसके पुत्र दिल्ली में सुल्तान कैकुबाद के मध्य हुई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भेंट का मार्मिक विवरण इसने दिया है।
इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में तत्कालीन समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा का विवरण भी हमें प्राप्त होता है। दूसरा इसका ऐतिहासिक ग्रंथ था मिफ्ताह उल फुतूह। 1291 ईस्वी में रचित यह कृति वस्तुतः अमीर खुसरो की दीवान ए खुरातुल कमाल का एक भाग है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी गई इस कृति में मलिक छज्जू और झायन के विजय का भी उल्लेख प्राप्त होता है तथा सुल्तान फिरोज शाह खिलजी के राज्यारोहण के प्रथम वर्ष की सैनिक विजयों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। तीसरी रचना है आशिका या देवल रानी तथा खिज्र खां की कथा इसमें दी है। इस ग्रंथ की रचना 1316 ईस्वी में हुई। गुजरात के राजा कर्ण बघेला की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की प्रेम की कथा का विवरण इसमें दिया गया है। मुबारक शाह द्वारा खिज्र खां की हत्या, अलाउद्दीन की बीमारी तथा मलिक काफूर का आतंक, इसका विवरण भी इस ग्रंथ में है। तत्कालीन वैवाहिक तिथियों, प्रथाओं तथा उच्च वर्ग की सामाजिक दशा का विवरण भी इसमें हमें प्राप्त होता है। अमीर खुसरो की चौथी कृति जो प्रसिद्ध है वो है नूह सिपेहर। अमीर खुसरो द्वारा इसकी रचना अपने 67वें वर्ष में 1319 में की गई थी। यह 9 भागों में विभक्त होने के कारण नूह सिपेहर 9 आकाश 9 से आकाश के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल 4500 छंद हैं। इसमें सांस्कृतिक तथा सामाजिक दशा का विवरण दिया गया है। प्रथम भाग में सुल्तान मुबारक शाह को देवगिरी पर आक्रमण जो उसने किया था उसका विवरण है। द्वितीय भाग में सुल्तान का निर्मित इमारतों के बारे में उसने उल्लेख किया है। तृतीय भाग में खुसरो ने भारतवर्ष की प्रशंसा की है जिसमें यहाँ की वनस्पति, फल फूल, निवासियों के चरित्र, जलवायु, यहाँ की परंपराओं का विवरण दिया है। चतुर्थ भाग में सुल्तानों, मलिकों तथा लश्कर के लिए शिक्षा दी गई है। पंचम भाग में शीत ऋतु का वर्णन है। छठे भाग में मुबारक के पुत्र जन्म का विवरण है। सप्तम भाग में नवरोज तथा बसंत ऋतु का विवरण है। अष्टम भाग में चौगान पोलो के समान एक खेल है, इस खेल का विवरण है। अंतिम और 9वें भाग में स्वयं अपने पदों तथा छंदों के बारे में उसने लिखा है। इसके बाद अगला ग्रंथ था उसका तुगलकनामा। यह ग्रंथ खुसरो के द्वारा 1320 में लिखा गया। गयासुद्दीन तुगलक के राज्यारोहण के बारे में विवरण है। वह खुसरो शाह पर उसके विजय का विवरण देता है। इसमें गयासुद्दीन के प्रारंभिक वर्षों की घटनाओं का भी विवरण हमें प्राप्त है। अगली रचना है खजाइन उल फुतूह या तारीख़ इलाही। इसकी रचना 1311 ईस्वी में हुई। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रथम 16 वर्षों का विवरण प्राप्त होता है। इसमें मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों, प्रशासकीय सुधारों का इसमें विवरण है। अमीर खुसरो का यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसके शीर्षक का अर्थ है विजयों का कोश। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अनेक भवनों का उल्लेख इसमें किया गया है। तत्कालीन युद्ध प्रणाली का विवरण भी इसमें हमें प्राप्त होता है। मूलतः कवि एवं साहित्यकार था। इसने साहित्य की दृष्टि से ही लेखन किया। यद्यपि वह उन घटनाओं का साक्षी था, इस कारण से इतिहासकार भी वो कहलाता है, किंतु मूलतः वह साहित्यकार था और इतिहास का विवरण भी देता है। उसकी कृतियों का ऐतिहासिक महत्व बहुत है क्योंकि स्वयं कई सुल्तानों का साक्षी रहा, दरबारी रहा, सुल्तानों के हमेशा यह करीब रहा। इस कारण से विस्तार से विवरण उस काल का हमें प्राप्त होता है। उसने जो आलोचना भी की है वह परिष्कृत है और सुसंस्कृत आलोचना इसने की है क्योंकि वह बड़ा साहित्यकार था। उसने शासकों को नैतिक शिक्षा भी दी। तुगलकनामा में लिखा, मोहब्बत और अय्यासी में खो जाना शासक को शोभा नहीं देता। बादशाह खुदा के बंदों का हमेशा संरक्षक होता है। नशे में रहना ऐसे संरक्षक के लिए त्रुटिपूर्ण होगा। इस तरह का उल्लेख भी वो करता है। सत्य के प्रति उसका आग्रह अवश्य था, यद्यपि उसने स्वयं स्वीकार किया कि कई अवसरों पर उसे सत्य छुपाना होता है, किंतु सत्य के प्रति वह आग्रहपूर्ण था और सही विवरण देने का हमेशा उसने प्रयास किया। प्रामाणिक शासकीय दस्तावेजों का उसने प्रयोग किया। विद्वान था। जो शासकीय दस्तावेज उसको प्राप्त होते थे उसके आधार पर उसने लेखन किया, किंतु उसकी शैली साहित्यिक शैली है। क्योंकि मूलतः वह दार्शनिक और कवि साहित्यकार था तो उसकी शैली पूरी तरह से साहित्यिक थी।
उसने अपने आप को तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता अपने आप को कहा। हिंदी भाषा को अरबी से अच्छा बताता था। इस तरह से इस देश के प्रति उसके स्नेह और प्रेम को यह प्रदर्शित करता है। तो अमीर खुसरो के पश्चात ईसामी फुतुह उल सलातीन, इसका पूरा नाम ख्वाजा अब्द मलिक ईसामी था। इसका जन्म 1311 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार बगदाद से संबंधित था। इनके परिवार के सदस्य सुल्तान की सेवा में थे। इनके दादा एजुद्दीन को मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दौलताबाद के लिए भेजा गया था, किंतु रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। ईसानी इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक का कटु आलोचक बन गया था, क्योंकि उसके निर्णय के कारण ही राजधानी परिवर्तन की जो घटना है, आप सभी उनसे परिचित होंगे। दौलताबाद या देवगिरी की ओर जाते हुए हजारों की संख्या में लोग मरे थे, उसी में इनका दादा भी था। उसने मक्का जाने का निर्णय लिया, किंतु अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण के कारण वह दौलताबाद में स्थायी रूप से रह गया। उसने फिरदौसी के शाहनामा की तरह फुतुह उल सलातीन का लेखन किया। फुतुह उल सलातीन, इसकी रचना एक महाकाव्य के रूप में उसने की। गजनी वंश के उत्थान से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन तक भारत के सुल्तानों का विवरण उसने दिया। उसने सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का उसे संरक्षण प्राप्त था। उसके द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन के शासन का विश्वसनीय तथा प्रामाणिक विवरण दिया है। इसके द्वारा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्र की गई थी। दक्षिण के विजय, मंगोलों के अभियान का विवरण भी इसने दिया, जो तिथिवार है। किंतु अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक से रुष्ट होने के कारण वह उसकी आलोचना करता है। दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने की वह कटु आलोचना करता है। उसने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का उल्लेख किया। मोहम्मद तुगलक ने अपनी प्रजा को लाभ पहुंचाने का जो प्रयास किया था उसके बारे में बताया, किंतु उसने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। वह शासक बनने के बाद आक्रामक और अविश्वसनीय हो गया। उसने बहाउद्दीन गुरसब की जिंदा रहते खाल खिंचवा ली थी, इसका विवरण दिया, और उसमें भूसा भरवा कर उसने सड़कों में घुमाया और उसके गोश्त में चावल मिलाकर हाथियों के सामने उसने परोस दिया। इस तरह का विवरण भी वह देता है। इस तरह से उसने मोहम्मद बिन तुगलक की कटु आलोचना की। मूल रूप से उसकी कटु आलोचना में उसका पूर्वाग्रह रहा था, क्योंकि उसकी दादा की मृत्यु इस निर्णय राजधानी परिवर्तन के निर्णय के कारण हुआ था। वास्तविक तथ्य किंतु विवरण उसने अतिशयोक्तिपूर्ण दिया है। तथ्य हैं, लेकिन उसने बढ़ा चढ़ाकर विवरण लिखा। प्रारंभिक लेखन में उसने स्रोतों का विवरण नहीं दिया। दुराग्रहपूर्ण उसका लेखन था, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति। पहले से ही वह एक दृष्टिकोण से ग्रसित था और उस आधार पर उसने लेखन किया। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के बारे में उसने कोई चर्चा नहीं की। यह साहित्यकार अधिक था, इतिहासकार कम था। उसकी कृति ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वह उपलब्ध कराता है। आइए अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अन्य इतिहासकार जो इन चारों श्रेणियों से अलग हैं। अल-बरूनी, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी उसका पूरा नाम था। अबू रेहान के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म ख्वारिज्म राज्य के अल रबीवा नाम के स्थान पर 973 ईस्वी में हुआ था। अच्छी शिक्षा दीक्षा के पश्चात ख्वारिज्म के शासक को मामूनी परिवार से यह संबंधित हो गया। यहाँ वह वकील हो गया। महमूद गजनबी ने जब ख्वारिज्म के शाह को परास्त किया तो इसको भी बंदी बना लिया गया, किंतु इसकी विद्वता से प्रभावित होकर भारत में जब उसने आक्रमण किया तो अपने साथ इसको लेकर आया। यहाँ उसने संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, ज्योतिष का अध्ययन किया। महमूद गजनबी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मशहूद का यह कृपा पात्र बना और उसके दरबार में यह ज्योतिषी हो गया। यहाँ उसने कैनन मेसोडिकस नाम का ग्रंथ लिखा जो महत्वपूर्ण है। अल-बरूनी का अध्ययन एवं लेखन देख लेते हैं। भारत में उसने पतंजलि के महाभाष्य, कपिल के सांख्य दर्शन, विष्णु पुराण, वायु पुराण का अध्ययन किया। इसके द्वारा इस संदर्भ में 20 पुस्तकें लिखी गईं। अपनी कृतियों में मूल ग्रंथों के अतिरिक्त अनुवादित स्रोतों का भी इसने उपयोग किया। उसके द्वारा आई वोल्का की रचना की गई, जिसमें भारतीय ज्योतिष, विज्ञान, धर्म और दर्शन का परिचय दिया गया था। ये अपने मूल देश के विद्वानों को बताने के लिए उसने लिखा।
तहकीक हिंद या किताबुल हिंद इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसकी रचना 1017 से 1030 ईस्वी के मध्य किया गया, जिसमें उसके द्वारा भारतवर्ष के विषय में विस्तृत विवरण दिया गया। जीवन, धर्म, दर्शन, परंपराओं, समाज, मान्यताओं, गणित, नक्षत्र, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक स्थितियों, भाषा, रीति रिवाज, भोजन, वेशभूषा, मनोरंजन आदि के विषय में विस्तार से उसने लेखन किया। भगवद गीता, ब्रह्मगुप्त, वाराह मिहिर आदि की रचनाओं का भी इसके द्वारा अध्ययन किया गया था, जिसका उल्लेख वह करता है। सामाजिक स्थिति, भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में लिखता है। अलबरूनी उल्लेख करता है कि हिंदू कभी भी विदेशियों को पसंद नहीं करते थे। विदेशियों के साथ मिलने से वो प्रदूषण की स्थिति निर्मित होगी, ऐसी उनकी मान्यता है। भारतीयों की जाति व्यवस्था का भी उल्लेख उसने किया। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह की अनुमति न होना, विधवाओं की स्थिति तथा उनके जीवन, बहुविवाह की स्थिति कि पहाड़ी क्षेत्र में इसका प्रचलन है आदि का विवरण वह देता है। न्याय प्रणाली और दंड विधान के बारे में लिखता है कि भारत में नियमित न्यायालय लगातार थे। न्याय प्रणाली के विषय में भी उसने लेख लिखे। दंड व्यवस्था का उसने उल्लेख किया। यात्राओं का उसने उल्लेख किया। मृत्युदंड के बारे में जो यातनाएं दी जाती थीं उसका उसने उल्लेख किया। मृत्युदंड के बारे में भी उसने बताया कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही मृत्युदंड का प्रावधान था, अन्यथा सामान्यतः मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार था। स्त्रियां अपने पुत्र की संपत्ति में 1/4 अधिकार प्राप्त करती थीं। इन सब का उल्लेख उसने किया। भारतीयों के धार्मिक साहित्य एवं विश्वास के बारे में उसने बताया। 4 वेदों, 20 स्मृतियों, 18 पुराणों तथा महाभारत की उसने प्रशंसा की। उसने हिंदुओं, यूनानियों और मुस्लिमों की तुलना भी की। हिंदू वेदांत और सुन्नी संतों के मध्य समरूपता ढूंढने का उसने प्रयास किया। उसने ज्योतिष, विज्ञान तथा साहित्य की शाखाओं की प्रसिद्ध किताबों की सूची भी उसने अपने लेखों में दी। भारतीयों के धार्मिक विश्वास के विषय में भी उसने लिखा। भारतीय एक अनंत शक्ति में विश्वास करते हैं। वे ईश्वर के नाम से उसे पुकारते हैं। भारतीय आत्मा, मोक्ष आदि पर विश्वास करते हैं। नर्क और स्वर्ग की अवधारणा भी यहाँ है। यहाँ असंख्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं जिनकी भारतीय पूजा करते हैं, किंतु मूर्ति पूजा न करने वाले हिंदू भी हैं जो निराकार में विश्वास करते हैं। यहाँ भेड़ों और भैंसों की बलि चढ़ाने की प्रथा भी है। राजनीतिक विभाजन की भी चर्चा करता है कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। अपने स्वार्थों के लिए और संकुचित विचारों के लिए वो एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। अब इसी कारण राजनीतिक रूप से भारत विभाजित देश है, इसका वह विवरण देता है। भारतवर्ष की अच्छी आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, किंतु बताता है कि भारत में विदेशी व्यापार अब घट रहा है। दिरहम, फुलुस, सिक्के यहाँ पर चलते हैं, ऐसा वह लिखता है। आंतरिक व्यापार की अच्छी स्थिति है। हिंदू उच्च कोटि के माप तौल का प्रयोग करते हैं। सुल्तानों के द्वारा कई प्रकार के कर और आर्थिक दंड लगाए जाते हैं। जो धन प्राप्त होता है उसका उपयोग जनहित में भी किया जाता है। भूमि राजस्व राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत है। वेश्यावृत्ति तथा नृत्य पर भी कर लगाया जाता है। व्यवसायियों को भी कर देना होता है। ललित कला के विषय में इस्लाम धर्म को मानने के कारण सामान्यतः उल्लेख नहीं करता, किंतु कुछ बौद्ध इमारतों, मंदिरों और मूर्तियों के संदर्भ में वह कुछ विवरण लिखता है। यहाँ की कलाकृतियों को देखकर वह अचंभित था। मुसलमान ऐसी इमारतें नहीं बना सकते, ऐसा वह उल्लेख करता है। वह लिखता है, हिंदू मूर्तिकला, ललित कला में उच्च मानक रखते हैं। इसके बाद अलबरूनी के पश्चात हम देखेंगे प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न बतूता। परिचय और प्रारंभिक जीवन। शेख फ़क़ह अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न बतूता इनका पूरा नाम था। जन्म अफ्रीका में पंजियर में 24 जनवरी 1304 ईस्वी में हुआ। यह एक अरब यात्री था जिसने सल्तनत काल में भारत व अन्य पूर्वी देशों की यात्राएं की। 21 वर्ष की अवस्था में उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की और तंजीर से मक्का पहुंचा। आगामी 7 वर्षों में उसने उत्तरी अफ्रीका, अरेबिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, पर्शिया, समरकंद, खुरासान, बल्ख और हिरात की यात्राएं की। भारत में 1335 में वह दिल्ली पहुंचा। इब्न बतूता के पांडित्य से सुल्तान प्रभावित था। उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया।
इस पद पर वह 8 वर्षों तक रहा। 8 वर्षों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कैद में डलवा दिया। क्षमा याचना करने के पश्चात उसे छोड़ दिया गया। भारत में रहते हुए उसने मदुरई के सैयद जलालुद्दीन एहसान शाह की पुत्री हूर नसब से विवाह कर लिया। बाद में उसने इसको तलाक दिया। वह चीन का राजदूत नियुक्त किया गया और मालद्वीप में महन नामक स्थान पर उसने अनेक विवाह किए। 1378 में उसकी मृत्यु हुई। उसकी ग्रंथ रचना देखते हैं। भारत में 14 वर्षों तक वह रहा। इसमें 8 वर्ष उसने दिल्ली में बिताए। बड़ी मात्रा में उसने सामग्री एवं सूचनाएं एकत्र की। उसने रहला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जो तुगलक कालीन इतिहास, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विदेशी होने के कारण उसकी प्रवृत्ति पूर्णतया निष्पक्ष थी। जो उसने देखा वैसा उसने लिखा। अलाउद्दीन खिलजी के काल का विवरण देता है। सन 1355 में रहला का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। भारतीय जीवन का विवरण उसने लिखा। रहला में भारत की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मोहम्मद तुगलक के विषय में वह लिखता है कि वह एक योग्य सेनापति जननेता था। वह उन विद्रोह के विषय में लिखता है जो उसने अपने शासनकाल में साहस के साथ झेले थे। हिंदुओं के विषय में लिखता है कि वे अत्यधिक उच्च नैतिक आदर्श रखते थे, भोजन पूर्व स्नान करते थे, शाकाहारी थे, शराब का सेवन नहीं करते थे, अपनी शुद्धता बनाए रखने हेतु मुसलमानों को अपने घर नहीं ले जाते थे। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की उसने बड़ी उदारता से प्रशंसा की है। मोहम्मद तुगलक के धर्म के प्रति लापरवाही बरतने वालों को दंडित करता था। सामूहिक नमाज का बहिष्कार करने वाले 9 मुसलमानों को उसने मृत्युदंड दिया था। इसका भी वह उल्लेख करता है। भारतीयों के भोजन के बारे में रहला में उसने भारतीयों के भोजन और परिधान के विषय में भी लिखा है कि यहाँ के लोग गेहूँ, चावल, जौ, मूंग तथा खुदरू का उपयोग करते हैं। उसने चपाती की प्रशंसा की और पतले ग्रास या निवाले के रूप में उसे बताया। पराठे, सीख कबाब, मुर्ग मसल्लम और समोसे की वह प्रशंसा करता है। शाही भोजन स्वादिष्ट होता था। मिठाई, दही, मक्खन, दूध भोजन के बाद परोसा जाता था। वह लिखता है कि जब ये परोस दिया जाए तो ये समझ में आ जाता था कि इसके बाद और कोई भोजन अब नहीं आएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों पान खाने के शौकीन थे। मनोरंजन के विषय में लिखता है कि संगीत नृत्य के शौकीन थे, शिकार तथा वेश्यावृत्ति में भी संलिप्त थे। उसने अपनी कृति में संगीत तथा वेश्याओं और उनके दिल्ली में स्थान और दौलताबाद में जहां उनका स्थान था उसका भी यह विवरण देता है। परिधान के विषय में हिंदू और मुसलमान दोनों महिलाएं पृथक पृथक प्रकार के प्रसाधन और परिधान धारण करती हैं। हिंदू महिलाएं सामान्यतः वस्त्र जो यहाँ परंपरानुसार है वो धारण करती हैं। मुस्लिम औरतें ऐसा नहीं करती हैं, पर्दा प्रथा करती हैं। पर्दा प्रथा हिंदू महिलाओं में भी प्रचलन में था। दासी प्रथा का प्रचलन था। इब्न बतूता ने बहुत सारी स्त्रियों को तलाक दिया था और शादियां भी की थी। इसका विवरण वह देता है। सूफी संत तथा जादू टोना के विषय में भी वह लिखता है। सूफी संतों के विषय में विवरण दिया है कि जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच लोकप्रियता प्राप्त की थी। स्वयं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सूफी संतों तथा जोगियों से बड़ा प्रभावित था। इस युग के लोग जादू टोने और अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे। कई बीमारियों का इलाज इसी तरीके से होता था। इब्न बतूता ने भारतीय डाक व्यवस्था की भी प्रशंसा की है। भारतीय जनता से वह सीधे संपर्क में नहीं रह पाया क्योंकि वह हिंदी नहीं जानता था, स्थानीय भाषा नहीं समझता था। कई जगह उसने स्मृति पर आधारित लेखन किया। जो उसकी मूल टिप्पणियाँ थीं यात्रा के दौरान खो गईं, तो स्मृति के आधार पर उसने बहुत कुछ लिखा। अफवाहों पर भी विश्वास कर लेता है। जो कुछ सुना वह उसने सत्य मानकर लेखन किया। इसके द्वारा काल क्रम की भी उपेक्षा की गई है। मोहम्मद तुगलक काल की महत्वपूर्ण सूचनाएं देने में असमर्थ रहा, इसलिए इसकी प्रशंसा की जाती है। अगला आइन उल मुल्क एवं उसकी रचनाएं। आइन उल मुल्क, जिसे आइनुद्दीन अब्दुल्लाह व आइन ए मेहरू नाम से जाना जाता था, का जन्म मुल्तान में हुआ। यह खिलजी काल में सल्तनत काल की सेवा में था। बाद में उसे धार के क्षेत्र का सूबेदार, धार जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर पदोन्नत कर भेज दिया गया। फिर उसे उज्जैन का, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन का सूबेदार भी बनाया गया।
गियासुद्दीन के काल में उसे उमरा का खिताब प्राप्त हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उसकी सेवाओं के बदले मुल्तान में उसे अधिकारी नियुक्त किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से सहमत नहीं था, उसने विद्रोह किया जिसे सख्ती से कुचल दिया गया। बाद में इसने सुल्तान से क्षमा याचना की। फिरोज शाह के काल में उसे दीवाने बाजार के पद पर नियुक्त किया गया। इसके तथा वजीर खान के बीच संघर्ष, दीवान ए वजारत के पद पर उसे नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री के साथ इसका लगातार विवाद चलता था, वजीर खान के साथ कई बार सुल्तान को हस्तक्षेप करना होता था। आइन उल मुल्क की प्रमुख कृतियाँ थीं। बहुत सारे दस्तावेज उसने लिखे थे, जो जानकारियाँ थीं, सरकारी दस्तावेज थे, उसको उसने एकत्र कर संकलन किया था और इस तरह से महत्वपूर्ण कार्य उसने किया। अमीरों, अधिकारियों और सुल्तान से संबंधित जो आदेश थे उनको उसने संग्रहित किया। आइन उल मुल्क द्वारा इंसा ए महरू और मुनशहत ए महरू में इनको संपादित किया गया। यह पत्र तथा दस्तावेज समकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक समस्याओं के बारे में सूचनाएं देते थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विशेषकर तुगलक वंश से संबंधित इतिहास का पर्याप्त विवरण प्राप्त होता है। यह अफ़गानपुर के दुखांत नाटक या घटना पर भी प्रकाश डालता है, जिसमें गियासुद्दीन का कत्ल कर दिया गया था। इंसा ए महरू में फिरोज शाह के कुछ सैनिक अभियानों के विषय में भी उसने विवरण दिया। मंगोलों के आक्रमण का विवरण, तुगलक सुल्तानों के प्रशासनिक ढांचे का विवरण इन दस्तावेजों में उपलब्ध है, किंतु इसका विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण है। जिस प्रकार से अन्य इतिहासकार करते थे, इसने भी ऐसा किया। इतिहास के बजाय ये साहित्यकार अधिक था, लेख इसके साहित्यिक अधिक हैं। तुगलक काल के लिए महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध कराता है। तैमूरकालीन इतिहास के स्रोत के विषय में हम बात करेंगे। मलफुजाते तैमूर या तुजुक ए तैमूरी ग्रंथ प्राप्त होता है। सराफुद्दीन अली याजदी का जफरनामा प्राप्त होता है। ये तैमूर के काल में जो आक्रमण हुआ था उस समय की स्थितियों को बयान करते हुए हैं। लोधीकालीन इतिहास के स्रोत अहमद यादगार और उसकी तारीख़ शाही, निमातुल्लाह और उसका मखजन ए अफ़गाना, शेख रजाकुल्लाह और उसका वाक़यात ए मुस्ताकी और अब्दुल्लाह और उसकी तारीख़ दाऊदी, ये रचनाएं लोधीकालीन इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। आइए अब निष्कर्ष पर बात करते हैं। सल्तनत काल में प्रचुर मात्रा में इतिहास का लेखन हुआ, जिसका विशद विवरण हमने दिया 2 भागों में कि इस काल में प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक साहित्य हमें प्राप्त होता है, तो स्रोतों की कमी इस काल में नहीं है। इतिहास लेखन पर धार्मिक प्रभाव स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। जैसा कि हमने चर्चा की, इस्लामिक आक्रमणकारी इस्लाम के प्रसार के लिए भारत में आते हैं, राज्य कायम करते हैं, राजनीतिक उद्देश्य भी उनका था और यहाँ पर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि इन इतिहासकारों की शिक्षा मदरसों में हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इस्लाम के प्रचार और प्रसार की ओर ध्यान देते हैं और यही उनके इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य भी था। दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा थी। जैसे कि हमने चर्चा की कि दरबार में अपने स्वामी या सुल्तान की प्रशंसा में ज़्यादातर लेख लिखे जाते थे। इस कारण से ये पूर्वाग्रही लेखन या प्रशंसात्मक लेखन अधिक प्राप्त होते हैं। सुल्तान विरोधी लेखन भी हुआ, जैसे कि हमने चर्चा की। बर्नी ने और अन्य इतिहासकारों की बात भी हमने की कि सुल्तान विरोधी लेखन भी इन लोगों ने किया, जो चिढ़ गए। दौलताबाद राजधानी ले जाने के कारण इतिहासकार चिढ़ा और उसने फिर इनके विरोध में लेखन किया। बर्नी ने भी मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध में लेखन किया। तटस्थ इतिहास लेखन की परंपरा भी हमको कुछ देखने को मिलती है, जैसा कि इब्न बतूता ने लिखा। अन्य कुछ इतिहासकार भी थे जो तटस्थ होकर इतिहास लेखन भी करते थे, तो इसकी परंपरा भी हमको देखने को मिलती है। तो दरबारी इतिहास लेखन जो सुल्तान के प्रशंसा में, उसके विरोध में भी लेखन हुआ और कुछ तटस्थ इतिहास लेखन की परंपरा भी, ये 3 परंपराएं हमको देखने को मिलती हैं। अरब एवं फारसी भाषा में इतिहास का लेखन हुआ। मुख्य रूप से इन 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ। पहले अरबी में लिखा गया, बाद में फारसी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ और आगे चलकर उर्दू ने फिर इनका स्थान लिया था। तो अरबी, फिर फारसी
और आगे चलकर उर्दू और हिंदी में फिर लेखन शुरू हुआ था। पी हार्डी के अनुसार हम कह सकते हैं कि सल्तनत काल में मुस्लिम इतिहास लेखन मानवतावादी होने की अपेक्षा ईश्वर केंद्रित अधिक था। डॉक्टर सक्सेना के अनुसार सल्तनतकालीन इतिहासकार या तो अपने संरक्षकों को प्रसन्न कर इनाम इकराम के आकांक्षी थे अथवा ख्याति और अमृतत्व के इच्छुक थे, अथवा भविष्य के लिए इन घटनाओं के विवरण को सुरक्षित रखना चाहते थे। ये डॉक्टर सक्सेना लिखते हैं। डॉक्टर के एल खुराना के अनुसार सल्तनत काल में इतिहास हदीस की तालीम के लिए एक सहायक विषय के रूप में माना जाता था। इस तथ्य के बावजूद कि इतिहास राजकुमारों की शिक्षा में पढ़ाया जाता था, लेकिन मदरसों में इसे कोई स्थान नहीं दिया गया। तो सामान्य शिक्षा में इतिहास की शिक्षा नहीं दी जाती थी। राजकुमार अवश्य इतिहास की शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके विषय में डॉक्टर के एल खुराना ने लिखा।